संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पायलट के गुर्जर वोटर्स को अपने पाले में करेंगे पीएम। सचिन को सीएम नहीं बनाने से समाज की नाराजगी का फायदा उठाएंगी बीजेपी। अलवर में दिव्यांगजन एक्ट में कानूनी कार्रवाई की मांग की। बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एसपी कार्यालय पहुंचे। अभिनेता जैकी श्रॉफ जोधपुर पहुंचे। जेलर मूवी की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे हैं। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के 33 में से 12 जिलों पर खासा प्रभाव रखने वाले गुर्जर वोटर्स को साधने की कोशिश में बीजेपी लग गई है। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने से गुर्जर वोटर नाराज है। ऐसे में बीजेपी इतने बड़े वोट बैंक को अपनी ओर डायवर्ट करने की कोशिश करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री कल यानी शनिवार को भीलवाड़ा के आसींद आएंगे। यहां लोक देवता देवनारायण के जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। देश के 9 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बसने वाले गुर्जर समुदाय का ये सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। कहा जा रहा है कि मोदी उज्जैन की तर्ज पर देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा कर गुर्जरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जाहिर है इसका लाभ बीजेपी को आने वाले चुनावों में मिलेगा। गुर्जर वोटर का सचिन पायलट की ओर झुकाव पिछले चुनाव में साफ देखा गया था। पिछले चुनाव में पायलट की मुख्यमंत्री पद पर दमदार दावेदारी थी। इसी का नतीजा था कि बीजेपी ने 9 गुर्जर नेताओं को टिकट दिए थे। इसमें से कोई नहीं जीता था। कांग्रेस ने 12 गुर्जर नेताओं को टिकट दिए थे। इसमें से 8 ने जीत दर्ज की थी। अलवर से खबर, जहां दिव्यांग के साथ गाली गलौच व अपशब्दों से अपमानित करने वाले के रोडवेज के परिचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान दिव्यांगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग अशोक नागर ने बताया कि दिव्यांग भवानी शर्मा 13 जनवरी को बहरोड से रोडवेज की बस में अलवर आ रहा था। इस दौरान भवानी ने परिचालक हरिराम सोनी को अपना दृष्टिबाधित दिव्यांग पास यात्रा दिखाया, जिस पर परिचालक हरिराम सोनी उत्तेजित हो गए और भवानी शर्मा से गाली गलौच कर अभद्र व्यवहार करने लगे। वहीं डॉक्टर को पैसे देकर फर्जी दिव्यांग पत्र बनवाने की बात कही। साथ ही अगले जन्म में भी लंगड़े लूले होने का ताना दिया। घटना के दौरान यही अन्य एक दिव्यांगजन भी बस में बैठा था। उसके साथी भी गाली गलौच की। मामले को लेकर रोडवेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही कलेक्टर को मामले से अवगत भी करवाया, लेकिन तीनों ही स्थिति में परिचालक के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। आज ही बताएं, आज किस विषय में ज्ञापन दिया जा रहा है, किसकी ओर से दिया जा रहा है? ये परमार्थम दिव्यांग एवं जनकल्याण संस्थान की ओर से जो 13 तारीख की जो घटना थी रोडवेज की, कर्मचारी ने हमारे दिव्यांग साथियों को बेइज्जत किया और अपमानित किया, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसके लिए हम एसपी साहब से मिले हैं कि साहब जब हमारे दिव्यांग इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा भविष्य में दोबारा ये घटना हो सकती है। तो उसको रिपोर्ट दी थी क्या आपने इसकी? हाँ, एफआईआर की कॉपी दी है और हमने दी थी। एफआईआर कहाँ पर दर्ज? शहर कोतवाली अलवर। अच्छा, फिर तो क्या हुआ? वहाँ पर क्या है कि हम तो वहाँ चले गए थे, लेकिन हमारा तो उन्होंने सुनवाई कर लिया, लेकिन वो कंडक्टर अभी तक कोतवाली में नहीं आया, उसका कोई भी जांच नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और उसकी जांच हो, उसके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अभी आप एसपी मैडम से मिले हैं क्या? हाँ, मैडम जी ने हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा है कि आज ही मैं इसके ऊपर एक्शन लेती हूँ। कोतवाली थाना पुलिस ने शानदार कार्रवाई को अंजाम देते हुए गणतंत्र दिवस के दिन शराब बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के कब्जे से करीब 52 देसी शराब के पौवे भी जब्त किए।
थाना पुलिस के एएसआई ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि दिल्ली दरवाजा क्षेत्र गंगा मंदिर के पास एक युवक शराब बेच रहा है। सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिस पर युवक को पकड़कर उसके पास से थैले में करीब 52 देसी शराब के पौवे मिले। आरोपी युवक हेमंत जाटव को मौके से गिरफ्तार कर थाने ले गए। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में पूरे ही राज्य में, देश में ड्राई डे है। ड्राई डे होने के बावजूद भी दिल्ली दरवाजा बाहर एक हेमंत नाम का लड़का है जो अवैध शराब बेच रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा थाने में प्राप्त हुई, मेरे पास प्राप्त हुई। तो सूचना को मुखबिर को फॉलो करते हुए मौके पर पहुंचे। गंगा मंदिर के पास में एक हेमंत पुत्र श्री लल्लूराम जाति जाटव नाम का आदमी अवैध देसी शराब बेच रहा था, जिसके पास से 52 देसी के 52 देसी के पौवे बरामद हुए। उनकी को गिरफ्तार कर लिया गया, माल बरामद कर लिया गया। तफ्तीश जारी है। सूरतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश कालवा के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग करते हुए संघर्षशील अमित कल्याणा ने शहर के मान सम्मान के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर 23 तारीख से लगातार धरना चौथे दिन जारी रखा। अमित कल्याण ने घोषणा करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल करेंगे। अमित कल्याणा ने सुभाष चौक पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच उच्च अधिकारियों से करवाने और जांच के दौरान राज्य सरकार द्वारा ओम प्रकाश को नगरपालिका अध्यक्ष पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश कालवा को पालिका अध्यक्ष पद से हटाकर भ्रष्टाचार के मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई तो जयपुर कूच करेंगे। ये मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर पालिका के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी कालवा ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ 5वां दिन है। और नगर पालिका के अंदर सीवर लाइन को लेकर 1 करोड़ 45 लाख का जो घोटाला किया है, सरियाम कंपनी को घोटाला करके सरकार इस शहर के जो पैसा था उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उसकी उस तरह जांच के लिए वह जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच प्रभावित कर रहा है तो उसके नगरपालिका पद से हटाया जाए। एक फ्लड की जमीन थी उस पर कॉलोनी काटी जा रही है। मेरी मांग है कि कॉलोनाइजर पर मुकदमा करके पूर्व यथास्थिति है वो उसकी की जाए, फ्लड भूमि की। और दूसरी गगर फ्लड की दूसरी मेरी मांग ये है कि जो कोरोना काल में जो पट्टे बने थे तो इस कोरोना काल के अंदर पट्टे जो ओम कालवा ने बनाए हैं उसमें भ्रष्टाचार किया, पैसे लेकर बनाए हैं, गलत पट्टे हैं, उनकी जांच की जाए। ये मेरी मांगे हैं। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। चाहे मुझे जयपुर जाकर उस सचिवालय के सामने धरना देना पड़े तो मैं दूंगा। ये मेरी मांग है कि जब तक ओम कालवा नगर पालिका पद से नहीं हटेगा, जांच पूरी नहीं होगी, तब से मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो अभी आपको 4 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, तो प्रशासन अधिकारी किसने आपसे बात की? अभी तक प्रशासन की नींद नहीं उगड़ी है, इसलिए हो सकता है कि मैं सोमवार को यहाँ यज्ञ करूंगा प्रशासन को जगाने। कोलायत में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय कोलायत की छात्राओं को परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि पिछले काफी समय से पहले ही कॉलेज प्रशासन कॉलेज बंद करके चले जाते हैं और दूरदराज से पहुंच रही छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र नेता रणजीत सिंह के नेतृत्व में मजबूर होकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया क्योंकि अगर कोई भी छात्रा इस परीक्षा फॉर्म से वंचित रहती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और रणजीत सिंह ने बताया कि कोई छात्राओं के फोन आने के बाद ही आज यह कदम उठाया गया है। जब तक कॉलेज प्रशासन समय से कॉलेज पर उपस्थित नहीं होंगे और कॉलेज के कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना शुरू रखने की चेतावनी दी है। आज कोलायत राजकीय कन्या महाविद्यालय में 1 बजे सिस्टर का फॉर्म लेके आया था। यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था। स्टाफ को कॉल किया तो स्टाफ को मैंने पूछा कि मतलब कितने बजे को कॉलेज और टाइम है,
तो उन्होंने बोला सीधा कि कॉलेज टाइम से आपको क्या मतलब, फॉर्म लेना है तो स्टैंड आ जाओ। तो मैं सरकार से या कॉलेज के प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कॉलेज को एक स्थान रखें, या बस स्टैंड रखें, यहाँ रखें। तो जिस तक हमारी ये मांगे और जो कॉलेज के प्रशासन है, स्टाफ है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक नहीं उठेंगे। अभी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और यहाँ पे कन्या महाविद्यालय श्री कोलायत में अभी परीक्षा फॉर्म देने के लिए बालिकाएं आ रही है और यहाँ पे आज लगभग 1 बजे के आसपास छात्राएं परीक्षा फॉर्म देने के लिए आई, लेकिन यहाँ पे कॉलेज प्रशासन ताला लगा के अभी चले गए हैं और काफ़ी दिनों से, ये 5-6 दिनों से ये घटना चली आ रही है और बालिकाओं के फ़ोन भी आ रहे हैं हमारे पास कि यहाँ पे परीक्षा फॉर्म हम देने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे कॉलेज में ताले लगे हुए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि यहाँ के प्राचार्य और यहाँ के स्टाफ यहाँ हमारे पास आए और ये बोले कि अब आज से ये गलती नहीं होगी और हम परीक्षा फॉर्म लेने के लिए यहाँ पे बैठे रहेंगे। और यहाँ के गंगानगर की नई मंडी घड़साना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भव्य वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। इसके बाद अतिथियों द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अतिथियों ने सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि नई मंडी घड़साना सरपंच मोटन दास नायक, पीसीसी सदस्य शिमला नायक, सरपंच संदीप ढिल्लो, ई कंपनी कमांडर पलविंदर सिंह मौजूद रहे। झालावाड़ में मनोहर थाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सदला में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गणित व अंग्रेजी के अध्यापक की कमी के चलते हरनावदा से मनोहर थाना मार्ग पर चक्का जाम लगाया गया। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा समझाइश कर मांग को पूरे करने पर मार्ग से चक्का जाम हटाया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आज शुक्रवार को सादला कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने 7 महीने पूर्व सादला विद्यालय के स्टाफ के अध्यापक को जतावा विद्यालय में लगाया था। ऐसे में परीक्षा नजदीक आने के कारण विद्यालय में गणित व अंग्रेजी के टीचर की कमी के चलते मनोहर थाने से हरनावदा मार्ग पर छात्र छात्राओं द्वारा चक्का जाम किया गया। करीब 1 घंटे के चक्का जाम के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की समझाइश व मांग पूरी करने पर छात्र छात्राओं द्वारा चक्का जाम खोला गया है। जोधपुर में साउथ इंडस्ट्री की मल्टी स्टार जेलर मूवी की शूटिंग के लिए बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ शुक्रवार दोपहर की फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे। यहां से सीधे होटल के लिए रवाना हुए। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने जोधपुर को नंबर 1 सिटी बताया। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने को लेकर कहा कि उनके साथ काम करना अच्छा अनुभव है। जैकी श्रॉफ 1 दिन की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे। फिल्म की शूटिंग ओसियां के आसपास के गांवों में की जाएगी। इधर बॉलीवुड एक्टर के जोधपुर आने की सूचना मिलने पर उनके फैंस भी एयरपोर्ट पहुंचे और उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। सूर्यनगरी जोधपुर आपका काफी बार आना जाना रहा। हाँ। आज क्या पुरानी याद पहचान लिया? हाँ, एक मिनट क्या बोल रहे, चलते रहे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन सूर्यनगरी जोधपुर आपके काफी बार कई शूट किए हैं आपने। जी भैया, और यहाँ पर काफी बार आए हैं आप। पहले जो गणी खमा खाना कमी सबको आपको बहुत बहुत प्यार। एक नंबर जगह है, एक नंबर। नई मूवी बनाने जा रहे हैं आप, जेलर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? यही कहूँगा कि सुभाष जी के साथ, किनके साथ कर रहा हूँ, रजनीकांत साहब के साथ है ना। एक नंबर बोलना है, बहुत अच्छा बना रहा है और रजनीकांत साहब के साथ काम करने का बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आपका प्यार रहा है, बहुत प्यार ही रहे भैया, प्यार ही रहे। और एक आपका फेमस डायलॉग रहा है बहुत ही, आज भी वो लोगों के हर बार गुनगुनाते, चाहे छोटे बच्चों से। कौन सा दादा? आई भिड़ू। हाँ, मेरा भिड़ू। ऑल माय लव आपके परिवार को बहुत बहुत। खंडेला से खबर, जहां जाजोद में ब्लॉक की ग्राम पंचायत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच महेंद्र कुड़ी व अध्यक्षता प्रेमचंद सोलंकी ने की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य सुमन तोबड़िया व सरपंच महेंद्र कुड़ी ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। बानसूर के खटोटी में आज शाम 4 बजे स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही बस पलट गई, जिसमें करीब 4 से 5 बच्चे घायल हो गए। स्कूल बस में 32 बच्चे सवार थे। सूचना पर लोगों की भारी भीड़
जमा हो गई और बच्चों को अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। जानकारी अनुसार धीरपुर के हरदयाल उच्च माध्यमिक स्कूल की बस छुट्टी के बाद बच्चों को छोड़ने के लिए खटोटी जा रही थी। इस दौरान धीरपुर से निकलते ही खटोटी सड़क मार्ग पर बस का टायर फूटने से असंतुलित हो गई और बस से असंतुलित होकर नीचे खड्डे में जा गिरी, जिसमें 4 बच्चे घायल हुए, जिनमें 9वीं कक्षा के छात्र अनिल को बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे कोटपुतली के लिए रेफर कर दिया। वहीं 2 बच्चों को हल्की चोट लगने पर उपचार के बाद घर भेज दिया है। सर, आज ये एक्सीडेंट हुआ है, किस कारण से हुआ है? आज बानसूर के धीरपुर में एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी स्टीयरिंग रॉड टूटने से उसका टायर बर्स्ट हो गया, जिस वजह से वो बस संतुलन खो गया और बस नाले में पलट गई और उसमें 30 से 32 बच्चे सवार बता रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे सकुशल हैं, अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे 4-5 बच्चे हैं जिनके टाँके आए हैं, हल्की चोटें आई हैं और कुछ ड्राइवर और 1-2 जनों को रेफ़र किया गया है और उनका सीटी स्कैन और जांच हो रही है। बाकी गंभीर स्थिति में डॉक्टर्स नहीं बता रहे हैं, बाकी सब कुशल मंगल बता रहे हैं। एक बच्चे को सर कोटपुतली रेफर किया गया है जी, तो उसको कुछ ज़्यादा चोट है? चोट नहीं, सीटी स्कैन और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो सीटी स्कैन के लिए उसको रेफर किया गया और जहाँ तक ये बता रहे हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग किसी को भी नहीं है, जो थोड़ा सा सीरियस है उनको वहाँ भेजा गया, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बता रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान